सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृड्यते भगवान् भगेना तेनैव मे दृशम् अनुस्पर्श ताद्य तथा अहं श्रक्ष्यामि पूर्वविदं प्रणत प्रियोऽसौ। हरे कृष्णा। सह वह अयम भगवान समस्त जगताम समस्त ब्रह्मांडों में से सुहृद एकमात्र मित्र तथा दार्शनिक आत्मा परमात्मा सत्वेन सतोगुण के द्वारा यत जो मृड्यते सुख उत्पन्न करता है भगवान भगेन 6 ऐश्वर्यों के द्वारा तेन उसके द्वारा एवं निश्चय ही में मुझको दृश्यम आत्म परीक्षण की शक्ति अंतर्दृष्टि अनुप्रशितात् वह दे यथा जिस तरह अहम मैं श्रीक्ष्यामी सृजन कर सकूंगा पूर्ववत पहले की तरह इदम यह ब्रह्मांड प्रणत शरणागत प्रिया असौ वह भगवान परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। आगे स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी और बोल रहे वो परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है। एक भगवान ही ऐसे हैं जो हमारे सुहृदय हृदय में हमारे साथ विराजमान रहते हैं, तो वो ही हमारे सबसे बड़े मित्र हैं और हमारी आत्मा है। आत्मा के ऊपर जो कंट्रोलर है परमात्मा वो ही है। तो हम आत्मा है तो हम उन्हीं के अंश हैं, तो हम भी क्या हैं उन्हीं का ही स्वरूप उन्हीं का अंश है। और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा इन जीवों के चरम सुख हेतु सबों का पालन पोषण करते हैं। अब भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य जो परिपूर्ण मात्रा में है उनके चरम सुख हेतु किसके जीवों के चरम सुख हेतु कि जीव मेरे इन ऐश्वर्यों के द्वारा मेरी पूजा स्तुति करके अपने चरम सुख का अभिधान करें और उनका वो पालन पोषण करते हैं। किस लिए? हम जीवों को चरम सुख प्रदान करने के लिए। वे मुझ पर कृपालु हो जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं। अर्थात पहले की तरह, क्योंकि ब्रह्मा जी रोज उनके हर दिन में इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो फिर से सब कुछ भूल जाते हैं। फिर जब अगला दिन आता है उसके लिए फिर भगवान से शक्ति मांगते हैं कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आत्म परीक्षण करके उस शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो भगवान को प्रिय है। मैं आपका प्रथम जीव हूं, मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूं जो कि भगवान को अतिशय प्रिय है। तभी आप मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी आप मुझे बार बार ये जिम्मेवारी सौंपते हैं सृष्टि के सृजन करने की। तो आप मुझ पर कृपा करें भगवान, तो क्योंकि मैं आपका आश्रय लेकर ही इसका सृजन करना चाहता हूं। भगवान पुरुषोत्तम अथवा श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबके पालन करता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी कि भगवान पुरुषोत्तम जो श्री कृष्ण है दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबके पालन करता है। दिव्य जगत में भी और भौतिक जगत में भी हम जितनी भी जीवात्माएं हैं हम सबका पालन पोषण केवल एकमात्र भगवान की इच्छा के द्वारा ही होता है। वे सबों के जीवन तथा मित्र हैं, क्योंकि जीवों तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वो सभी के जीवन तथा मित्र, सबके सुहृदय हैं। हृदय में परमात्मा के रूप में वो सबके अंदर विराजमान रहते हैं और जीवों तथा भगवान के बीच में एक सहज प्रेम होता है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं टूटता। कल भी बताया जा रहा था कि भगवान कृष्ण प्रेम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है सबके हृदय में, लेकिन सुप्त अवस्था में पड़ा है, क्योंकि जैसे ही जीव इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है वो भगवान के प्रति उसका इग्नोरेंस हो जाती है, भगवान को भूल जाता है और इस जगत में वो पूरी तरह से रमण करने लगता है। तो भौतिकता में आकर वो जो स्नेह और प्रेम है जो उसके हृदय में सुप्त अवस्था में है उसे वो भूल जाता है। लेकिन जब कोई भक्त उसके जीवन में आता है, कोई भगवान का शुद्ध भक्त उसके जीवन में आ गया, तो उसे थोड़ी सी झटकार लगा देता है, थोड़ा सा झकझोर देता है, तो उस झकझोरने से उसको अपनी स्मृति वापस आनी शुरू हो जाती है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी हैं और वे अद्वय हैं। ये अद्वय शब्द हम बार बार पढ़ते हैं कि भगवान एक है, उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। हमें भगवान के जो अनन्य रूप हैं
उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं करना, चाहे वो मत्स्य रूप में आते हैं, चाहे वराह में आते हैं, या बलराम और राम के रूप में आते हैं। किसी भी रूप में भगवान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो अद्वय हैं, उनका दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्यों के द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान कहलाते हैं। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं, बल, बुद्धि, ज्ञान, तपस्या, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, है ना। तो ये जो 6 ऐश्वर्य हैं भगवान के, ये भरपूर मात्रा में उन्हीं के पास है। हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी ऐश्वर्य देख रहे हैं वो उसी ऐश्वर्य का एक बूंद मात्र है, लेश मात्र है। भरपूर तो भगवान के पास ही है, और इसीलिए वो, क्योंकि 6 ऐश्वर्य हैं उनके अंदर, 6 भाग है, इसलिए भगेन यानी कि वो भगवान कहलाते हैं। हाँ निर्मला जी माइक बंद करिए अपना। ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार हम देखेंगे जब भी ये भागवतम में हम अभी आगे बढ़ेंगे तो प्रचेता जो है वो भी कहाँ जा रहे हैं। जब उनको उनके पिता ने दक्ष ने आदेश दिया कि जाओ तुम सृष्टि की संरचना करो, तो एकदम उसमें नहीं लग गए जैसे हम मूर्ख जीव होते हैं, बस फटाफट विवाह किया और आगे सब उस कार्य में लग गए। नहीं, पहले भगवान के प्रति तपस्या आराधना करते हैं कि भगवान हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके बताए हुए इस कार्य को पूरा कर सकें। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने किया कि ब्रह्मा जी ने भगवान की कृपा पाने के लिए पहले प्रार्थना की। अभी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, वो ही स्तुति पढ़ रहे हैं जो ब्रह्मा जी अभी सृष्टि सृजन करने से पहले भगवान से कर रहे हैं, जिससे कि वे पहले की तरह ब्रह्मांड का सृजन करने में समर्थ हो सकें। जैसा उन्होंने अपने पिछले दिन में किया था, उसी तरह इसी दिन में भी सृष्टि की पूरी सृजन कर सकें। केवल भगवान की अहेतु की कृपा से वे मरीचि तथा नारद जैसी भौतिक तथा आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन कर सके। और भगवान की कृपा के द्वारा ही उन्होंने कैसे करा, मरीचि तथा नारद यानी कि अपने मानसिक भी उन्होंने मानसिक एक संततियां उत्पन्न करी जो ऋषि के रूप में थी। आज भी यदि हम देखें तो उन्हीं ऋषियों के नाम पर हमारे गोत्र चलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान की जो अहेतु की कृपा थी, उस तरह उन्होंने भौतिक और आध्यात्मिक विभूतियों का सृजन करा। भौतिक का कैसे करा, मनुष्य शत्रुपा के द्वारा उन्होंने सारी मनुष्यों की सृष्टि कराई और आगे जीव जंतुओं की भी करी। लेकिन जो आध्यात्मिक कैसे करी, चारों कुमार, सारे ऋषि, नारद जी, सब उनकी मानसिक सृष्टि जो उन्होंने मन से उत्पन्न करी, आध्यात्मिक सृष्टि। तो इस तरह उन्होंने दोनों विभूतियों का, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, दोनों तरह की विभूतियों का वो सृजन कर पाए। ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की क्योंकि शरणागत के लिए वे अति प्रिय हैं। भगवान ने बोल दिया जो मेरे शरणागत हो जाता है वो मुझे अति प्रिय है। शरणागत के ऊपर मैं कभी भी फिर उसकी सारी बात मानता हूं, जो उसके मन में है उसे पूरा करता हूं, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वो समझ गए कि भगवान अपने शरणागतों की बात को कभी भी टालते नहीं। जैसे श्री रामायण जी जब हम पढ़ते हैं तो विभीषण जी जब आकाश मार्ग से आ रहे थे, रावण के ने लात मार दी थी, तो वहां पर आता है कि रावण ने जब लात मारी तो उसका देखा जाए तो उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका कुल सभी तभी की तभी नष्ट हो गए थे एक तरह से। क्योंकि जो वैष्णव का अपराध कर देता है उसके यश, कुल, कीर्ति सब खत्म हो जाती है। जब विभीषण जी आ रहे थे तो कुछ बंदरों ने देखा कि विभीषण जी आकाश मार्ग से हमारी तरफ आ रहे हैं, तो श्री राम जी ने भी देखा, तो श्री राम जी से पूछने लगे कि क्या करना चाहिए, जानबूझकर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं अरे दुश्मन के उससे आ रहा है, ये हमें दुश्मनी ही दिखाएगा, इसको वहीं की वहीं मार दो। लेकिन दूसरा ग्रुप बोला बंदरों का कि नहीं नहीं, ये यहाँ आ रहा है, इसे आने दो, और ये यहाँ आ जाएगा तो कम से कम एक काम बनेगा कि इसके यहाँ पर सेना की क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम इससे इसका भेद ले लेंगे। लेकिन फिर जब हनुमान जी की तरफ दृष्टि दौड़ाई तो हनुमान जी बोलते प्रभु आप तो हर शरणागत के प्रिय हो, आप शरणागत को बहुत प्यार करते हो और शरणागत का कभी भी अहित नहीं करते। तो विभीषण को मैं जानता हूं ये आपके शरणागत हैं, आपकी शरण प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचते हैं
तो भगवान एकदम लंकेश बोलकर उनका स्वागत करते हैं और वो चरणों में गिरते हैं तो उठाकर उनको आलिंगन प्रदान करते हैं कि आप मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी और जो और उनके संगी सारे बंदर थे, सब जोर जोर से ताली बजा करके खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे राम का स्वभाव कितना अच्छा है। दुश्मन भी यदि शरणागत हो जाता है तो उसको भी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर यही सब याद करके और सोच रहे हैं कि आप तो शरणागत के ऊपर अति कृपा करने वाले हैं, तो मैं भी शरणागत हूँ आपका। शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। जब वो शरणागत हो जाता है तो भगवान के अलावा उसका किसी और से कोई नाता नहीं रह जाता, तो भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते हैं। तो भगवान बहुत ज्यादा उसे प्रेम पूर्वक यहाँ पर अपनाते हैं। यही इस श्लोक का हमें सारा सार मिल रहा है कि यदि हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत जगह हम भगवान को चैलेंज करते रहते हैं। तो ये चैलेंज नहीं करना, भगवान के शरणागत होकर हमें उनसे कृपा मांगनी है, तो भगवान निश्चित रूप से हमें अपना प्रिय बना लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।